जो है 24 जनवरी और 25 लेक्चर था। तो लेक्चर में जो है ये मेनली जिस तरह के लेक्चर्स में रिकैप चल रहा है शॉपिफाई स्टोर का, जो कि सही है, तो जितना इंटेंसिव होगा उतना आसान है, क्योंकि अगर बेसिक्स जो है सारे जो है टैब्स उनमें सारी चीज़ों का पता हो तो फिर जो है बहुत आसान हो जाता है। तो सर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा रहे हैं डेफिनेटली। तो आज भी जो शुरू हुआ लेक्चर तो उसमें सर ने जो है रिकैप किया है पहले शॉपिफाई स्टोर को जो है शुरू से सेटअप का, जो है कि होम के टैब को के सारे ऑप्शंस, और फिर उसके बाद ऑर्डर्स के ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह जो है, ऑर्डर की वेटेज वगैरह, और उसके बाद जो है आगे प्रोडक्ट्स वगैरह का किया है जिसमें प्रोडक्ट्स के वेरिएंट और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है कस्टमर्स का रिकॉर्ड वगैरह जो होता है इस टैब में होता है, जितने कस्टमर आज तक दे चुके हैं, ये सारी चीज़ें आगे सर ने एक्सप्लेन भी की है। तो ये टैब गो थ्रू किए हैं। उसके बाद जो मेनली किया है वो आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट से शुरू किया है, जो आगे आएगा सर ने, कि वहाँ पे सर ने जो है ऑटो इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। असल में ऑटो का मतलब ये ऑटो डिक्रीज तो होता है, ऑटो करने का मतलब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, कि हम क्या करते हैं कि हम उसमें मसला हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें हम दे देते हैं डाटा कि जो हमारा स्टॉक इन होगा, क्योंकि जब हमारा स्टॉक आउट होता है वो तो खुद ही उसको शॉपिफाई पे डिक्रीज करता है। मतलब आपके पास 10 शर्ट्स थी तो जितनी बिकती हैं तो वो कम करता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं ऑटो करते हुए कि हम जो है शर्ट्स उतनी का ऑर्डर हमने एक ऑर्डर आना है 26 तारीख को, तो हम इसमें इनपुट कर देते हैं कि वेंडर से हमारा 26 तारीख को 20 शर्टें और आ जाएंगी। तो शॉपिफाई जो है ऑटोमेटिकली जो है हमारे जो है SKU इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में जाके 26 तारीख जैसे ही होगी कंप्यूटर पे, तो ये उतनी 20 शर्टें ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल 10 शर्टें थी तो 6 बिक गई, 4 5 जितनी भी बाकी बची थी वो रह गई होंगी। तो जैसे 26 तारीख आएगी तो हमारा स्टॉक जो है दोबारा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह जो है जब हमारे पास बहुत सारे कारोबार में चीज़ें होती हैं, बहुत सारी आइटमें होती हैं, और हम सौदा कर लेते हैं, मतलब हम सप्लायर से बात कर लेते हैं, वो कहता है कि जी आपको 25 तारीख को भेज देंगे, तो हम क्या करते हैं बजाय इसके कि 25 तारीख को जब वो स्टॉक आए तो फिर हम उसको उसमें एंटर करें, क्योंकि हमने उतना क्वान्टिटी वो की होती है ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं कि उस तारीख पे बैठ के जिन तारीखों पे जो आइटम्स का ऑर्डर हमने दिए होते हैं और वो रिसीविंग जो उसकी मिलनी होती है हमें, तो उसको यहाँ पे सिस्टम में हम ऑटोमेट कर देते हैं कि इस डेट को ये भी फलानी आइटम इतने जो हैं वो पीसीज आ जाएंगे, तो शॉपिफाई उसको ऑटोमेट कर देता है, और फिर जब वो डेट्स आती हैं तो स्टॉक को अपडेट करता है। तो आगे जो है वो सारी चीज़ें बाकी सर ने जो है आगे तफसील से ये समझाया हुआ है। तो चलें वहाँ से जो है आगे सर का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। ये वो लेक्चर है जो 15-20 मिनट का ना किसी वजह से रह गया था शुरू में, नेट की वजह से, और थोड़ी सी ये गड़बड़ चल रही थी सिस्टम में, तो उसकी वजह से जो है यहाँ तक ये लेक्चर रह गया। तो ये जो है लेक्चर्स का मकसद ये है कि हम चीज़ें समझ लें, तो इसको जो है आप समझने की ज़्यादा कोशिश करें। बाकी ये रिकॉर्डिंग है उसका तो जो है तल्लुक वो इसीलिए है कि चले कुछ बेनिफिट हो जाए, वरना इट इज़ नॉट मेंट टू ऑफेंड दी मैनेजमेंट और समथिंग, सो इसको ऊपर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चलें ठीक है, आप लेक्चर की तरफ चलते हैं। आगे सर का लेक्चर जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ अस। इनकमिंग आप कहीं से लेके आ रहे हो तो उसको वो सारा दे सकते हो, वो इनकमिंग भी शो हो जाएगा। आपकी कैटेगरी है, मतलब आप यहाँ पे ऐड सारा ये बताया हुआ है, ये हम लोगों ने कर लिया हुआ है। उसके बाद ये देखो क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ये मैनुअल का ऑप्शन, मैनुअल में खुद से ऐड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये उन्होंने उनकी गाइड दी हुई है। तो बाकी ये है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी, सब कुछ आएंगी, उसको आपने ट्रांसफर ये इसके लिए है, ये जो इनकमिंग है, इनकमिंग इन्वेंटरी में इनकमिंग आ रहा है ना, ये जीरो इनकमिंग है, तो इसमें ट्रांसफर में पड़ेगा कि आपके पास नई इन्वेंटरी आ रही है, फलां डेट को आ रही है, उसका रेफरेंस वही फलां शिपिंग आ रही है, कुछ भी आपने बताना हो तो ये उसके लिए, किस सप्लायर से आ रही है वो नाम बताओ, किस जगह पे आ रही है, स्ट्रीट 1 जी इस जगह पहुंच रही है, मेरा स्टोर है जी यहाँ पे पहुंच रही है, किस सप्लायर से आ रही है, सप्लायर कोई ऐड ही नहीं है, मैं कहता हूँ जी सप्लायर है ई कॉम के नाम से सप्लायर है जी, उसके थ्रू आ रही है,
उसका एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी हमें, फिर सेव होगा ये। स्ट्रीट टू कह देता हूँ मैं, सिटी लाहौर ही कह देता हूँ, पोस्टल कोड, ये देखो फला सप्लायर है, उससे आ रही है हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, ये एडिड, जितनी मर्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये जी 10 पीसेस आ रहे हैं, किस डेट के ऊपर आ रहे हैं, 26 को आ रहे हैं। अच्छा जी, कोई ट्रैकिंग नंबर, कोई इसका शिपिंग कैरियर किसके थ्रू आ रहा है वो कुछ है तो वो देंगे, सेव, ट्रांसफर सेव हो गई, पेंडिंग। अच्छा जी, इन्वेंटरी में चले जाओ, ये 10 इनकमिंग में शो हो रहा है, 10 इनकमिंग, क्लियर। तो ये ट्रांसफर का ऑप्शन था। अब ये 10 इनकमिंग आ रहा है, ये 26 को मैंने जो 2 दिन के बाद की डेट रखी है, 2 दिन के बाद जो है ना ये आपकी अवेलेबल अंदर आ जाएगी जब रिसीव हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसफर जैसे रिसीव होगी तब हम लोग उसको मेंशन कर देंगे कि जी डन हो गया है, ये अनरिसीव्ड है अभी तक, तो हम इसको क्लिक करके हम इसको एक्शन पे, अभी बल्कि 26 को ऑटोमेटिक रिसीव के अंदर आ जाएगी, स्टेटस इसका रिसीव में हो जाएगा, अभी ये पेंडिंग आ रहा है। ठीक, कलेक्शन में कलेक्शन ऐड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपके सामने सारे ऑप्शन। और यहाँ पे आपके पास कुछ कोई पूछ रहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट की है और वो हम की, तो आपने सिंपल जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट की है उसको करें सेलेक्ट, करना है। ये आपके पास आ रहा है मोर एक्शन में जाके ये कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें और उस रेलिवेंट कलेक्शन क्लिक करके तो आपको प्रोडक्ट ओपन करने की जरूरत भी नहीं होगी और आपका कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऐड भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इकट्ठी बल्क प्रोडक्ट्स को कलेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हो, भी है आपके पास, क्लियर। उसके गिफ्ट, अब मैं जरा सेक्शन बाय सेक्शन हूं, गिफ्ट कार्ड मैं बताता हूं काशिफ। अच्छा, गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, अक्सर लोग अपने हर ऑर्डर के साथ, यार बिलाल मैंने अभी उसको खत्म किया है, मैंने ऐड करके प्रॉपर बता दिया है। ट्रांसफर में ये कोई इन्वेंट्री आपके पास आ रही है, इनकमिंग, ये देखो इन्वेंट्री में गया था, यहाँ पे इनकमिंग का सेक्शन आ रहा था, ये मैंने 10 अभी नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा था कुछ। ये 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांसफर के अंदर जाके एक नई ट्रांसफर ऐड की है कि इस सप्लायर से हमें हमारी जगह पे ये प्रोडक्ट 10 आइटम्स इसकी आ रही हैं, इसको पहुंचेंगी, ये करके मैंने इसको सेव कर दी है। अब जब सेव कर दी है तो अब ये क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री के अंदर आपको इनकमिंग के अंदर नजर आ रही है। 26 को जब ये रिसीव की तो ये 10 यहाँ पे जाके 60 हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये ट्रांसफर था। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स की मैंने बात की है, कलेक्शन समझ आ गई ना। ये बोल प्रोडक्ट्स को इकट्ठी की जा सकती है, सिलेक्ट करो वो जो प्रोडक्ट नहीं है, मोर एक्शन पे जाओ और ये ऐड कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस सामने आ जाएंगी, यहाँ पे चूज करो कि ये कलेक्शन, ये जो फलां ऐड हो जाए और सेव, तो आप कलेक्शंस बल्क में जा सकते हो, ये बात बताई है। गिफ्ट कार्ड्स पे अब आ रहा हूँ। गिफ्ट कार्ड्स में होता है कोई अक्सर लोग होते हैं जब कोई ऑर्डर प्लेस आप करो उनके साथ, तो वो आपको सर ट्रांसफर प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगी, जब वो रिसीव होगी जिस डेट की लिखी हुई है उसके बाद ऐड होगी। अच्छा, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स ये होते हैं कि आपने जब कोई प्रोडक्ट की, आप उसके साथ ही एक गिफ्ट कार्ड लिख के भेज दो कस्टमर को, जिसके थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग विद अस या फॉर शॉपिंग विद, we are sending you a token of appreciation and giving you an opportunity to get 30% off this। ठीक है, कि मैं हम आपको गिफ्ट कार्ड भेज, प्लस गिफ्ट कार्ड के अंदर कोड कूपन लिख, जैसे हमने कूपन कोड डिस्काउंट कोड बनाए थे
वो आपने ऐड किया होगा कि आप लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे साथ शॉपिंग करोगे तो हम आपको 30% ऑफ देंगे, आपने सिर्फ ये वाला टोकन यूज करना है, ये वाला डिस्काउंट यूज करना है। गिफ्ट कार्ड्स, न्यू ईयर आ रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईद आ रही है, उससे पहले ही जो है ना कोई गिफ्ट कार्ड वैसे ही ईमेल कर दिया जाएगा, और या कस्टमर के एड्रेस पे भी डिलीवर किया जा सकता है, और उसमें बोला जाएगा कि हम जो है, हम ये जो रमजान है या न्यू ईयर है उसके लिए आप हमारे पुराने कस्टमर, तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमारा 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। और साथ उनको थैंक यू सो मच, ये आप हमारे साथ शॉपिंग करते रहे हैं, बस वो अप्रिसिएशन देनी है, और साथ आपने उसमें उसको कोई डिस्काउंट ऑफर कर देना है। जो शिपमेंट कर रहा है वही भेजेगा ना, और अगर ईमेल के थ्रू डिलीवर करना है फिर आप ही कर सकते हो, क्योंकि मेरी शॉप है, डिस्काउंट तो मैंने देना है, तो मैं फिर ईमेल के थ्रू तो कुछ भी कर सकता हूं। करो क्लिक, देखो आपके पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेस्टिनी, डोमिनेशन, अच्छा डिनोमिनेशंस आ गए, अब ₹20, उसके बाद आप कर दो, एक्टिव कर दो, और अब इसी को गिफ्ट कार्ड को बड़ा प्यारा सा डिजाइन करके डिलीवर करते हो। ये प्रोडक्ट पेस्ट, बाद इशू गिफ्ट कार्ड, इस पे क्लिक करो तो ये गिफ्ट कार्ड कोड और इनिशियल वैल्यू, नो एक्सपायरेशन, सेट एक्सपायरेशन कि इस डेट के बाद ये गिफ्ट कार्ड एक्सपायर हो जाए। तो ये सॉर्ट ऑफ जो है ना वो आपका डिस्काउंट कोड है जो आप अपने पुराने कस्टमर्स को ज्यादा दे रहे होते हो, या नए या कस्टमर जो आपसे बाइंग कर रहे हैं आप उनको दे रहे हो कि भाई हमसे दोबारा बाइंग करो, 30% ऑफ देंगे, ताकि वो रिटर्न भी हो, और प्लस वो एप्रिसिएशन आप जब दे रहे हो तो लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी एक अच्छी चीज है ये। प्रोडक्ट सेल, तो गिफ्ट कार्ड इट्स भी सेल हो रहे होते हैं, प्लस कार्ड अपने कस्टमर्स को आप एप्रिसिएशन के लिए भेज रहे होते हो, और साथ कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हो। तो ये दोनों कामों के लिए है। ये देखो, ऐड गिफ्ट कार्ड, एक हो उसको गिफ्ट कार्ड, ये हम लोग भेज कर रहे हैं उसको, एक वैल्यू दे से पहले भी बाइंग करते रहते हो, तो हम आपको ये गिफ्ट कार्ड इशू कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम तो आपको उसके अंदर एक अच्छी परसेंटेज ऑफ मिले। ठीक हो गया। जैसे हाँ, ये दराज फर्स्ट परचेज पे ₹100 का जो डिस्काउंट है वो आपको गिफ्ट देता है, एज कि आप नहीं आए, वो अप्रिशिएट करता है कि आप हमारे पास आए हो, बाइंग कर रहे हो, हम आपको ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं, हम ₹100। जी गिफ्ट कार्ड भी डिस्काउंट, वही कह रहा हूँ ना, सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट कोड है ये, लेकिन आपके कस्टमर्स के लिए। जो ना वो कूपन कोड है, वो आप कोई भी किसी को दो, यूज करेगा और उसको स्टार्ट कर लेगा। सॉर्ट ऑफ ये लिंक्ड होता है, लिंक टू सम प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ओवरऑल भी सकता है। तो ये आपके ज्यादातर हम लोग अपने जो पुराने कस्टमर हैं उनको उनको पे कर दे रहे होते हैं। कूपन कोड तो बनाया, किसी को दिया, वो तो बस एक डिफरेंट सिनेरियो था ना। ये प्रॉपर एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है, प्लस उसके साथ एक डिस्काउंट के लिए कोड दिया गया होता है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए राशिद होता है, और किसके लिए होता है यार? आप पहली बार मेरे स्टोर पे आके परचेजिंग कर रहे हो, मैं आपको साथ गिफ्ट कार्ड भेज, आपने परचेजिंग कर ली, मैं आपको कहता हूँ कि ये लें, मैंने आपको गिफ्ट कार्ड दे रहा हूँ, इससे आपको नेक्स्ट टाइम परचेज पे ₹100 ऑफ मिलेगा, और ये गिफ्ट कार्ड मैं ₹100 मीन्स के अपने उसके अभी वाले ऑर्डर में से ₹100 उसको छोड़ रहा हूँ, तो मैं उसकी परचेज के साथ, उसके ऑर्डर के साथ उसको गिफ्ट कार्ड दूंगा, ईमेल के थ्रू भेज सकता हूँ मैं।
फिलहाल अभी इस पे बाद में आते हैं, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ है? ये एज अ प्रोडक्ट ऐड हो सकता है। ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट जाओ, यहाँ पे उसका टाइटल दो, डिस्क्रिप्शन दो, और ये उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं कि आप उसको भी कितने रुपए का ये गिफ्ट कार्ड है। मैं कहता हूँ ये 500 रुपए का गिफ्ट कार्ड है। 500 का मतलब है अगली कोई भी परचेज होगी 500 रुपए उसको ऑफ मिलेगा। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है। डिस्काउंट कोड प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, कलेक्शन स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, तो 500 रुपया ऑफ मिलेगा, नेक्स्ट कोई चीज भी वो लेता है तो ये गिफ्ट कार्ड है आपका। जी, नए लोग एली एक्सप्रेस पे आ रहे होते हैं, वहां भी अक्सर लिखा होता है कि आप आए तो हम आपको इतने परसेंट ऑफ देंगे फर्स्ट परचेज के ऊपर, इस तरह से आ रहा होता है। तो एज अ प्रोडक्ट भी लिस्ट किया जा सकता है इसको, और अपना जो कस्टमर जो आपसे बाइंग कर रहे हैं उनको भी इशू किया जा सकता है, उनको भी सेंड किया जा सकता है। ये एक्सपायरी डेट आपके ऊपर है, कब एक्सपायर होगा। नो एक्सपायरेशन डेट, सेट एक्सपायरेशन डेट। तो आप डेट भी लिख सकते हैं, और वैसे गिफ्ट कार्ड होता है ना, वन टाइम यूज होता है, जो आपने वैसे किसी को दिया होता है। ये देखो ना, ये जितनी मर्जी इमेज लगा लो यहाँ पे, जो लगाना चाहते हो तो ऐड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक हो गया। प्रॉपर कोड है जी, वो तो कस्टम है। होम में तो ओवरऑल है ना अब, या होम में बता रहा है जी कि यू आर ऑफ टू ग्रेट स्टार्ट, ऐड अ प्रोडक्ट, कस्टमाइज, ऐड डोमेन, ऐसे बता रहा है। प्रोडक्ट भी ऐड कर ली है, थीम भी कस्टमाइज, वो जो हमने कस्टमाइजेशन होम पेज की है वो भी कर ली है, डोमेन अभी तक ऐड नहीं की, तो डोमेन वगैरह ऐड करो, गाइड बता रहा है। फिर उसके बाद टिपिंग एट चेकआउट इज नाउ अवेलेबल फॉर योर ऑनलाइन स्टोर, कि आप जो है ना चेकआउट के ऊपर जो है वो टिप टिप दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ जनरल इंफॉर्मेशन चल रही है, जनरल उन्होंने होम पेज के ऊपर। एनेबल पेमेंट प्रोवाइडर करो जी, सेट स्टोर पार्टेड है उसको ऑफ करो। तो इस तरह की ऑप्शन सारी दी हुई है। ठीक है जी। तो होम गया, ऑर्डर्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, उसके बाद कस्टमर्स में आपके सारे कस्टमर्स जिन्होंने आज तक आपसे बाइंग की, सब का डाटा यहाँ पे पड़ा होगा। और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी कोई कस्टमर मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, किस एरिया का है, वो सब कुछ लिख के। और वरना जो जो लोग आपसे परचेजिंग कर रहे हैं, मतलब पहले दिन से लेके आज तक, उन सब का डाटा यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, कस्टमर्स का सेक्शन ये है, नजर नाम से पता लग रहा है कस्टमर्स क्या है। पेमेंट हम अभी पेमेंट गेटवे हमने, लो पेमेंट गेटवे पहले करना था, मैंने ये स्टार्ट कर दी है। चलो उस पर भी आते हैं। पेमेंट अटैच करना हमारा रह गया अभी तक। शिपिंग डिलीवरी हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट अटैच करना रह गया। तो कस्टमर्स आपके यहाँ पे सारे आ रहे होते हैं। एनालिटिक्स में आपके स्टोर के ऊपर कितनी सेल्स जनरेट हुई, कितने लोग आए, कहाँ से आए, कन्वर्जन रेट क्या था, मतलब 10 लोग आए, 10 में से 2 ने बाइंग की है तो कन्वर्जन रेट 20% है, कि 20% लोगों ने बाइंग कर दी है। तो इस तरह का डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स आपको यहाँ से शो होंगी। ट्रैफिक सोर्स बेस्ट कौन सा था, सोशल ट्रैफिक ज्यादा कहाँ से आई, फेसबुक से आई, इंस्टाग्राम से आई, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे। तो फुल एनालिटिक्स, एनालिटिक्स नाम से पता लग रहा है कि कोई डाटा की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पूरा डाटा बताया जाएगा आपके स्टोर का, वो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, वो हर चीज मैं बताता हूँ। काशी बताता हूँ, आपका क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मैं वापस जाता हूँ अभी। ये समझ आ गया, एनालिटिक्स के अंदर आपकी सारी टोटल रिपोर्टिंग होगी कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस सोशल चैनल से ज्यादा लोग आ रहे हैं, और आके कितने लोग उसमें से बाय कर रहे हैं, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट ने चेकआउट के पेज पे पहुंच, कितने लोगों ने चेकआउट वाला पेज फिल करके पेमेंट करके वहां से निकल गए। तो हर तरह से यहाँ आ रहा होगा। यहाँ तो फिर मैं वापस जाता हूँ, ये जो आप लोग कोड करने वाला मैं इसको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे सारा एनालिटिकल डाटा आ रहा है, तो इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। इवन आपके लोग कितने ऐड टू कार्ट किए, पेज पे पहुंचे,
कितनों ने चेकआउट कंप्लीट, टॉप सोल्ड हो रही है, हर चीज यहाँ पे जो है आपको पता लग रही होगी। तो वो सब कुछ यहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट्स जो है ना हम लोगों ने देखो मैनुअली ऐड कर, सिंपल प्रोडक्ट, फिर हमने ओबरलो के थ्रू इंफॉर्मेशन पे लेके गए, वो सब कुछ हमने किया। जी फैन वो और है, वो जो अगेन वाला है वो तो रीटारगेटिंग है ना, वो करेंगे। तो हम सिंपल, वेरिएबल और ऑटोमेशन तीन चीजें ना यहाँ पे सीखी। ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टोर था और आप वहां से डाटा यहाँ पे लेके आ रहे हो, किसी स्टोर से इंपोर्ट करके, मतलब वहां से एक्सपोर्ट करके ये इंपोर्ट करना चाह रहे हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता है ना? एक्सपोर्ट वो होता है जो, मतलब अगर उसको मैं इस टर्म में बोलूं जो हम लोग पाकिस्तान से चीजें सेल कर रहे हैं, जो चीज बाहर जा रही होती है, मतलब स्टोर से जो डाटा निकाल के हम कहीं और लेके जाएंगे वो एक्सपोर्ट करके लेके जाएंगे, और जो स्टोर के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं दो, इम्पोर्ट, ये इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट मींस के डाटा लेके आना है यहाँ पे, एक्सपोर्ट यहाँ से निकाल के लेके जाना है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, अभी मुझे किसी ने ये पूछा है। सिंपल वे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, ये आपके, बल्कि अभी हमने इंपोर्ट करना है, चलो इंपोर्ट पे क्लिक करो। ये सैंपल सीएसवी टेम्पलेट आपको दिया हुआ है उसने, कि जब आप इंपोर्ट करना है, बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को लेके आना चाह रहे हो, आप कहीं से लेके आना चाह रहे हो, बल्क में ऐड कर ली कहीं पे, उसको ये इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो कैसे करते हैं। तो सिंपल ये इंपोर्ट पे करोगे क्लिक, इंपोर्ट, केयरफुली देखिएगा, ये आपके पास सैंपल बताया हुआ कि किस तरह का फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है शॉपिफाई। तो मैंने सैंपल पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड आर सैंपल सीएसवी फाइल, इसको क्लिक करता हूं मैं। कहां गया ये आपके पास, सिंपल, यू कैन डाउनलोड व्यू सिंपल, इसको किया मैंने ओपन। ले जी, ये फाइल फॉर्मेट है, इसको गौर से देख लें, और सीएसवी के अंदर एक्सेल है। तो आप जो भी वो है उसके बारे में, एग्जांपल टी शर्ट, एग्जांपल पैंट, और इस तरह लिखा हुआ है आपका। बॉडी टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आप जो लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आएगा। अंडर उसका कोई अगर एक स्पेसिफिक डाटा यहाँ पे उसका आएगा, हर प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट डाटा आएगा। कौन कौन से यूज करने हैं, पब्लिश्ड, अगर वो प्रोडक्ट शो करवानी है, जो आपके पास एक्टिव और ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा होता है ना, सीएसवी यूनिकोड होता है जी। ये मेरे पास तो इस तरह आपको प्रॉपर ना, आपके पास ये टेक्स्ट के अंदर ओपन होगा। तो जो शॉपिफाई जो है ना वो एक्सेप्ट करना, जो फाइल फॉर्मेट वो है, वो आपका है ये वाला सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल फॉर्मेट क्या करते हैं, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एट अ टाइम 5 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे ऐड करनी है, अना मुश्किल ना बनाओ, इसको इजी करो। चलो 5 प्रोडक्ट्स आप इकट्ठी अपने स्टोर पे ऐड करना चाह रहे हो, सपोज, ठीक है। आप आओगे शॉपिफाई पे, शॉपिफाई पे आपने सिंपल ये पेज पे इंपोर्ट बना रहा है, इस पे क्लिक करना है। ये आपके पास है, फाइल आपके पास है नहीं, ठीक है। डाउनलोड आज सैंपल सीएसवी टेम्पलेट, इसमें क्लिक, ये आपको ले आएगा इस पेज पे। इस पेज पे डाउनलोड सैंपल सीएसवी फाइल के अंदर ये सैंपल सीएसवी जो आपकी प्रोडक्ट सी फाइल है वो पड़ी है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मैं आया मेरे पास। अब मुझे ये 5 ही प्रोडक्ट्स की, इसके अलावा मैं इसको बेशक 100 प्रोडक्ट्स की बना लूं, ये मेरे ऊपर है। टाइटल 5 टाइटल दिए यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स के, और लिखना था डिस्क्रिप्शन में, वो भी इकट्ठा दे दिया यहाँ पे। उनका कोई वेंडर है तो दे दिया, टैग्स उनके कोई हैं तो दे दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। और फॉल्स, अगर तो वो प्रोडक्ट एज अ ड्राफ्ट मेरे स्टोर हो तो फॉल्स रखूंगा, और अगर वो पब्लिश्ड हो, एक्टिव स्टेटस के साथ हो, तो ये क्या है, ये अगर आप देखो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट पे वापस आओ, ओपन करो, तो ये एक्टिव और ड्राफ्ट 2 स्टेटस आ रहे हैं। तो अगर फॉल्स और बाद में पब्लिश करोगे, एक्टिव में रखोगे तो ट्रू रखना है, तो ये आपका ट्रू फॉल्स है। उसके बाद ऑप्शन 1, ऑप्शन वैल्यू,
ये जो आपके उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ गए, ये आपने रखना है यहाँ पे। तो वगैरह है वो रख सकते हैं आप। अ, उसके बाद वेरिएंट इन्वेंटरी पॉलिसी, वेरिएंट फुलफिलमेंट सर्विस अगर हमको यूज कर रहे हैं तो ये ऑटो होगा वरना मैनुअल होगा। क्या है वेरिएंट कंपेयर्ड प्राइस, क्या क्या है वेरिएंट रिक्वायर्ड, शिपिंग रिक्वायर्ड है तो ट्रू, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो फॉल्स है। वेरिएंट है तो अगर है टैक्सेबल तो ट्रू है वरना फॉल्स है। इमेजेस कौन से लगाने हैं इन पेजेस के ऊपर, क्या आगे इमेज पोजीशन क्या होगी, जो पहला मेन इमेज होगा ये वो होगा। अच्छा जी, गिफ्ट कार्ड इस पे अप्लीकेबल है या नहीं है। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ने करवाया नहीं तो ये आप अभी भी चेक करें या ना करें, इसको छोड़। बहरहाल ये वो फॉर्मेट है कि सम टाइम लोग आपके पास आते हैं कहते हैं भाई मेरे पास एक शॉपिफाई ऑलरेडी था, सॉरी, एक शॉपिफाई स्टोर मेरे पास ऑलरेडी है या था, मैं चाह रहा हूं कि सारी प्रोडक्ट्स को निकाल के एक नए स्टोर के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। समझेगा अभी, फिर ये आपको और इजी लगेगा। शॉपिफाई स्टोर एक बंदे का स्टोर 1 सारी निकाल के स्टोर 2 के ऊपर लेके जाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा उस केस में। तो बात है प्रिटी सिंपल, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब सिंपल क्या करोगे, इससे शॉपिफाई पे लेके जाना है तो फॉर्मेट होगा सेम। आप एक्सपोर्ट और करंट ऑल प्रोडक्ट्स जो जो आपने लेके आना है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक कर देना है। आपके पास एक फाइल जो है एक्सपोर्ट होके ये उसने मेरे ईमेल पे सेंड कर दी है, ठीक है। अब उसी को उठाओगे, आगे दूसरे शॉपिफाई स्टोर पे जाओगे, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और वही फाइल एज इट इज उठा के यहाँ रखोगे, अपलोड एंड कंटिन्यू, काम खत्म। क्यों, शॉपिफाई से शॉपिफाई पे सेम, तो मसला ही नहीं होगा। तो बल्क में दो प्रोडक्ट एट अ टाइम आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन है जो अक्सर लोग आपसे पूछ सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे ये करना है, तब आपने ये आपको ये बल्क वाले का ऑप्शन की जरूरत होती है। फॉर्मेट शॉपिफाई टू शॉपिफाई है तो फॉर्मेट होगा सेम, सिंपल ऐसी है ना, फॉर्मेट चेंज होगा ही नहीं। पहले शॉपिफाई से एक्सपोर्ट हो रहा है, शॉपिफाई पे इंपोर्ट हो रहा है, तो एज इट इज डाटा जो है ना टोटल उठ के आपका नए स्टोर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अपने बल्क में प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी। पहले आपको शीमान सिनेरियो बताया है कि हाँ तो हमारा एक क्लाइंट है वो स्टोर मूव कर रहा है, वो कहता है भाई पहला स्टोर है मैं उसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अब मेरे से ये नहीं होता कि मेरे पास वहां पे 100 प्रोडक्ट ऐड है, मैं उनको मैन्युअली नए स्टोर पे जाके दोबारा ऐड करूं। तो मुझे एक बंदा चाहिए जो पुराने स्टोर से उठाए 100 प्रोडक्ट्स को और नए स्टोर पे आके लिस्ट कर दे। आप करें तो मैनुअल तो 100 प्रोडक्ट्स को करते हुए कितना टाइम लगेगा आप इमेजिन करो। तो होता क्या है फिर हम लोग क्या करते होते हैं, हम उसके पुराने शॉपिफाई स्टोर में जाएंगे, वहां पे कोड पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स, फॉर्मेट, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, हमारे पास फाइल आ जाएगी। उसी फाइल को उठाएंगे और नए स्टोर पे जाएंगे और वहां जाके इनपुट फाइल, उसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू। तो सारी 100 की 100 प्रोडक्ट्स पुराने स्टोर से नए स्टोर में आ जाएंगी। ट्रू फॉल्स का भी इशू, एज इट इज शॉपिफाई से शॉपिफाई पे मूव हो रहा है, शॉपिफाई मूव करने का तो मसला ही नहीं है ना, वो तो मैं आपको इजी से बता रहा हूँ। इमेजेस भी आ जाएंगे, हर चीज आ जाएगी। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पुराने स्टोर पे जाओगे, करंट पेज नहीं, ऑल प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई है सारी की सारी, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पास, ये देखो उसने मुझे योर एक्सपोर्ट विल बी डिलीवर, जो मैंने ईमेल बनाया हुआ उस ईमेल पे उन्होंने मुझे वो लिस्ट भेज दे। ठीक है, मैंने उसको डाउनलोड करना है, स्टोर पे आना है, इमेजिन करो ये अब स्टोर अब आ गया, पुराना नहीं है। इंपोर्ट सीएसवी को, अपलोड एंड कंटिन्यू, वो सारी यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ लाइनें लग जाएंगी, सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो शॉपिफाई ही नहीं है ना, लेकिन आपको पता में करना हो तो कैसे करते हैं, फिर वन बाय वन ऐड नहीं करते। ये एक एक सिनेरियो है।
सबा पहला मैं पहला सिनेरियो क्लियर। अब मुश्किल सिनेरियो जो वो कॉमर्स वाला आपने बोला है, मैं पहला सिनेरियो बता रहा हूँ। शॉपिफाई तो शॉपिफाई यहाँ परेशान हुए पड़े हैं सारे, हालांकि मसला है ही नहीं, सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना है बस, और कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। तो सिनेरियो बताया अभी मैंने, क्योंकि फॉर्मेट सेम होगा, जो डाउनलोड किया फाइल उसका फॉर्मेट, और जो कर रहे हो वो भी फॉर्मेट सेम। तो आप सिंपल पुराने एक्सपोर्ट करोगे ऑल प्रोडक्ट्स को, और जब वो फाइल आपकी ईमेल में, डाउनलोड करने के बाद नए स्टोर पे आएंगे जहां पे ले जाने इंपोर्ट, और यहाँ फाइल ऐड करें, और ऐड करके अपलोड एंड कंटिन्यू, और सारी जो है वो पुरानी स्टोर की यहाँ पे आ जाएंगी ऑल डाटा। क्योंकि शॉपिफाई टू शॉपिफाई है तो इसलिए फॉर्मेट तो सेम ही होगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। पहला मेथड था। दूसरा मेथड, प्रोडक्ट इमेज भी आएंगी जी, सब कुछ आएंगी। ये देखें सैंपल डाटा, सैंपल फाइल के अंदर भी ये प्रोडक्ट की इमेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है, दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा जो जहां पे है कि आपको किसी ने बोला कि मेरी वेबसाइट बनी हुई थी वर्डप्रेस पे किसी और सीएमएस, वहां से डाटा और शॉपिफाई पे लेके आना है। यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, समझ आइए आप सिनेरियो। शॉप से शॉपिफाई तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन मसला कोई नहीं है, वो तो इजीली हो जाता है। जो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनी है और उसको वहां से आपने सारी की सारी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, और उस सारी प्रोडक्ट्स को आपने शॉपिफाई पर लेके आना है, यहां पे मसला आता है। सही समझ आ गया? बात समझ आई मैं क्या कर रहा हूं? ये दूसरी बात कि वर्डप्रेस पे या किसी भी और सीएमएस पे आपके प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और वहां सारी की सबको सबको आपने एक्सपोर्ट करना है, और वो सारी उठा के आपने यहां लेके आनी है शॉपिफाई में। तो देखो, जब आप वर्डप्रेस से एक्सपोर्ट करोगे उसका एक फॉर्मेट होगा, जैसे ये आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है ना, ये सीएसवी शॉपिफाई की इस तरह की है, सैंपल सीएसवी इसने मिसली बना के दी हुई है कि भाई हम ये एक्सेप्ट करते, इस तरह की सीएसवी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जो हमने वर्डप्रेस से डाउनलोड की होगी उसमें और इसमें डिफरेंस होगा, % डिफरेंस होगा, डिफरेंस आपके पास आएगा। वहां पे भी सीएसवी ही आएगी आपके पास जब डाउनलोड करोगे, ठीक है। इन ये जो कॉलम्स हैं, जो फॉर्मेट है, ये डिफरेंट होगा वर्डप्रेस का। तो आप करना कि आपने ये जो सैंपल फॉर्मेट है इसको करना है ओपन। जैसे मैंने आपके सामने डाउनलोड किया ना इसको, सिंपल मैं इंपोर्ट में आया हूं, मैंने सैंपल सीएसवी टेम्पलेट पे मैं गया हूं, वहां जाके मैंने प्रॉपर जो है ना इसको ये इसको डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करके मैंने इसको ओपन किया है। तो ये मुझे ये स्ट्रक्चर दे रहा है, ये फॉर्मेट दे रहा है। एक ये मेरे पास ओपन हो गया, मैंने वर्डप्रेस से डाउनलोड की है फाइल, मैंने उसको ओपन कर लेना है। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा? कॉलम्स आगे पीछे होंगे, जो कुछ होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपके पास आएगी। तो कॉलम्स मैच नहीं कर रहे होंगे, कॉलम्स के नाम मैच नहीं, कॉलम्स आगे होंगे, कोई कॉलम्स आपने प्रेस की सी से डाटा उठाने, मतलब वहां टाइटल लिखा ना तो पता है कि वो टाइटल है। ये तो नहीं होगा कि वो टाइटल को चाइनीज में लिख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। जो टाइटल का कॉलम, ये टाइटल लिखा हुआ है, तो हम टाइटल का कॉलम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे टाइटल पे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया? वो पहला कॉलम हो गया। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा कॉलम जो है ना, वो जो वर्डप्रेस के ऊपर दूसरा कॉलम है वो तो प्राइस पे जा रहा है, कुछ और है। तो हम लोग वहां से बात की है वही रखो, वहां से टाइटल उठाओ, टाइटल में पेस्ट कर दो, वहां से डिस्क्रिप्शन उठाओ, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो, क्योंकि हो सकता है पांचवा कॉलम वहां पे डिस्क्रिप्शन का हो, यहाँ पे। तो आपने करना क्या है कि वर्डप्रेस का जो डाटा आपके पास आया है उसको इस शीट के अंदर आपने लेके आना है, कॉपी पेस्ट करके टू रेलिवेंट कॉलम्स। ठीक हो गया? तो ये काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपने उसको इंपोर्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट, वहां पे जो टाइटल का कॉलम है वर्डप्रेस से उठाया पेस्ट, जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है वर्डप्रेस से उठाया और पेस्ट,
ड्राफ्ट में या पब्लिश वहां पे लिखा हुआ आ रहा है ड्राफ्ट, और वहां पे लिखा हुआ आ रहा है ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है और पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपके थोड़ा चेंज करना है, शॉपिफाई के लिए ड्राफ्ट और पब्लिश नहीं होगा, शॉपिफाई के लिए ट्रू और फॉल्स है। तो जो ड्राफ्ट लिखा होगा उसको आप फॉल्स में कन्वर्ट कर दोगे, जो ट्रू लिखा, वो जो वहां पे पब्लिश लिखा होगा उसको आप ट्रू में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो ये वर्डप्रेस सीएमएस से भी डाटा उठा सकता है। तो आप ऐसे भी प्रो हैं, तो वो यहाँ पे आपकी वो वाली स्किल्स आनी है। ठीक हो गया। तो हमेशा आपने ये करना है कि अगर बस डिफरेंट हो और उनकी चीजों को आपने, उनकी प्रोडक्ट्स को आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो जो फॉर्मेट, अब उल्टा अगर वर्डप्रेस आनी हो प्रोडक्ट शॉपिफाई से, तो ये रिवर्स हो जाएगा। फिर आपको फॉर्मेट पकड़ना पड़ेगा और यहां से डाटा उठा के वहां लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, सिर्फ शीट ऑर्गेनाइज करनी है आप। शीट ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद शीट को उठा के इंपोर्ट पे करोगे, आपका वहां चला जाएगा। तो इस तरह से आपने ये वाला काम करना है। तो अगर शॉपिफाई पे लेके आ रहे हो तो फिर शीट आप डाउनलोड करो और इसका आगे इसमें लाओ, लाने के बाद इसको सेव करो, सेव करके आप इसको इंपोर्ट करो, इस सैंपल फॉर्मेट डाउनलोड करो, इसका सारा डाटा उसके अंदर ऑर्गेनाइज करो, इंपोर्ट कर दो। रोज ऐड कैसे होती है? ये राइट, आपके पास ये आ गया, ये ऊपर जो ई लिखा हुआ है, राइट क्लिक, और आपके पास ये ऐड कॉलम बिफोर आफ्टर करना है तो ये कर दो, ये बाद में ऐड हो गया। बिफोर करोगे तो ये कर दो, पहले ऐड हो जाएगा। तो जो मर्जी कर लो। ये CSV है जी, ये नहीं जी, प्रोडक्ट अपलोडिंग में हंटिंग इंक्लूड होना जरूरी नहीं है। हंटिंग हो सकता है हो चुकी हो, या हंटिंग वाला काम ही ना हो, उनकी अपनी प्रोडक्ट हो, उन्होंने अपलोड करानी हो बस, लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। इन एप्स जरूरत करते, साइट को स्लो कर देते हैं। ये कर दूं इसको, तो ये आपके प्रोडक्ट की ऑटोमेशन है कि ऑटोमेटिकली अगर इसको इंपोर्ट करना है तो ये वाला पार्ट, ये काशिफ ने पूछा था। काशिफ है, आपका मैसेज बाद में नजर जी, वर्डप्रेस का डाटा शॉपिफाई की शीट, फिर इस शीट को आप इंपोर्ट करेंगे। हाँ ना, आप करते हो, करता है ना आप, बल्क भी बना सकते हो, मैनुअल भी बना सकते हो, फिर आगे क्लाइंट की जब क्या चाहिए। है ही नहीं, ये ना होगी काशिफ ने सिंपल, अच्छा काकला। अब सेटिंग में कि अभी ना कराऊं, नो, ये बस मुझे समझ आ जाएगी। बैटरी लो, नो लाइट, नो नो, यस, नो नो, यार बंदे भी कम हो गए, 227 से 213 पे चले गए। कुछ की बैटरीज वैसे ही मेरे ख्याल में बंद हो गई हुई है।
तो यार रहने देते हैं, अजानें भी आ रही हैं, नमाज पढ़ें। सर लाइट का इशू चल रहा है आजकल, लेक्चर्स पे लाइट बंद हो जाती है। कोई बात नहीं भाई। चलो पेमेंट कल रख लेते हैं, कल पेमेंट रखते हैं, और साथ वो रखते हैं एससीओ। क्या ख्याल है? एससीओ और पेमेंट कल कर लेते हैं, और टाइम बचा तो ये वो क्या नाम है, ईमेल ऑटोमेशन का भी करेंगे, मेल चिम की कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। और पता है आपको, यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो सिर्फ वर्डप्रेस पे जब हम जाएंगे तो हमने सिर्फ देखने के यार उसको यहाँ पे यूज कैसे, वो चीजें एक बार जो हो रही है ना वो मतलब रिपीट नहीं उस तरह से होंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ना, उस टाइम में आपका वर्डप्रेस भी, मतलब वहां पे जो टाइम लगना है उसमें से भी काफी टाइम कवर हो रहा है। मीन्स आपको आपको ये नहीं, अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा सिंपल प्रोडक्ट क्या होती है, अब ये नहीं बताना पड़ेगा वेरिएबल क्या होती है, बस ऐड करके दिखानी है। अब आपको अगर मेल चिम मैंने यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन बता दी तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा ईमेल ऑटोमेशन क्या होती है, वो आपको वर्डप्रेस में सिर्फ उसको कॉन्फ़िगर करके दिखाना है, पता आपको है कि क्या होती है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज को इम्प्लीमेंट करना है, हमने चीजों को, जो चीजों की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके शॉपिफाई में क्लियर हो चुके होंगे, बस वो ये होगा। तो वर्डप्रेस पे टाइम कम लगे टू शॉपिफाई। जी कॉन्सेप्ट बेसिक ही दूंगा, वर्डप्रेस क्या है वो सब कुछ, चीजों की बात कर रहा हूँ कि वो आपको पता है उसका कॉन्सेप्ट होगा, सिर्फ आप इम्प्लीमेंट नहीं है आपने। ऐसे भी करवाता हूँ, और कल कोशिश करते हैं कि उसे क्लैवियो जी वो भी आ सकता हूँ, एक लेक्चर चाहिए बस। जी पिक्सल आउट होगा कि होना है। कोई अगर शॉपिफाई साइट को वर्डप्रेस पे ले जाना चाहता है तो उसकी डोमेन वही डोमेन वैसे की वो भी तो जा सकते, जाना चाहते हैं चले जाएं बस, फटाफट पूछ लें मुझसे, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे हम लोग। दो तीन सोर्सेज बता दें जहां से हम डोमेन मेन होस्टिंग डिसेंट पर सही प्राइस में, मैं आपको क्योंकि उसमें मिलती है होस्टिंग के साथ, स्टार्टिंग में कम से कम पैसे, होस्टिंगर है, काफी कुछ है, लेकिन जहाँ पे हमें एक पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग के लिए, एक साल के लिए आपको सस्ते में डोमेन होस्टिंग मिल जाए, तो मेरा ख्याल है एक साल बहुत होता है आपको देखने के लिए कि भाई मेरे से ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चलाना है इसको, चलाना है कैसे नहीं है। तो बैठते आप, मैं वो भी बता दूंगा। मैं असल में इस तरह नहीं, इसलिए नहीं जाता वगैरह, कि जब मार्केटिंग चीजें ये है कि बेसिक पहले आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो लें, तो मैंने बताया था 3 माह ही नहीं खत्म होता।
यही असाध्य कर लेंगे, फेसबुक चैनल भी कर लेंगे। कॉल का ऑप्शन है बुशरा, आप उनसे कॉल कर सकते हैं। Private on Shopify only show to people। अगर तो आपने उसको प्राइवेट कर दिया तो फिर उसको लिंक किया जा तो उसमें तो टेम्पलेट की नहीं, जाके कोई ऐप देखेगी मिस्टर लेकिन मेथड है। दिन इस प्रॉपर तरीके से टाइम लगाएंगे, एक दो लेक्चर्स पूरे भी हो सकता है मैं लगा दूं। यूएस कॉल फ्री कैसे करते हैं, किधर? हाँ, ज्यादा नहीं है ये, आपको बता रहा हूँ डोमेन होस्टिंग 2000 तक आपको बता दूंगा कैसे लेनी है, पूरे साल का काम वो हो जाएगा आपका। और बाकी मार्केटिंग है, स्टोर खुद बना लेना। एक अकाउंट में दो वेबसाइट बना सकते हैं, शॉपिफाई पे पार्टनर में बेशक आप 100 बना लो। कोई बात नहीं, फ्रीलांसिंग में बहरहाल आप हो जाएगा। अब प्रपोजल जो मेरे पास पड़ा है मैं फिर वो देता हूँ, वो मार्केटिंग रिलेटेड है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा मेरा ख्याल है, तो मैं वही शेयर करने लगा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तो लो ना आप। यूजमा और मेरे पास टू चेकआउट के अलावा भी एक दो ऑप्शंस हैं, एक दो को तो मैंने मेल भी की हुई है, मुझे कोई एक दो ऑप्शन नहीं मिले हैं जो शायद हमारा काम कर दें। तो आज होपफुली आज कल में रिप्लाई आ जाएगा उनका, तो फिर वो भी बताऊंगा आपको टू चेकआउट के साथ। स्काइप से यूएसए में कॉल फ्री हो जाती है, व्हाट्सएप से भी हो जाती है, ठीक है। बाकी तो जो है ना उसमें तो पैसे लगेंगे कुछ ना कुछ। जी मैं भी फिर क्लाइंट के स्टोर में उस केस में जब बेरलो वगैरह अली एक्सप्रेस यूज ना हो रहा हो तो फिर या तो मैनुअली होगी या फिर इस तरह से कोई सीएसवी के थ्रू, जैसे मैंने बताया, अगर कोई ऐसा ऑप्शन उसके पास है। करते हैं सब इंशाल्लाह। जी जी, वो फ्री की बात कर रहे हैं ना, एक्सपेंसिव तो नहीं है, पैसे तो लगेंगे, कम लग जाएंगे, लेकिन ये है कि फ्री की बात कर रहे हैं। अगर आप इनविटेशंस को रिप्लाई करते हो तब भी 10 मिलते हैं जी आपको, तो काफी सारे मेथड है। वालेकुम सलाम आयशा, आप अभी आई हैं? माशाल्लाह। ये जिनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं ना, प्लीज मुझे यार शेयर कर, शेयर नहीं करते। सद्य कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट के साथ ही होगा, पेमेंट करवाऊंगा तो पहले कैश ऑन डिलीवरी करवा दूंगा। टीओडी भी देखो कितना कुछ करना चाहिए, फिर कहते हो वर्डप्रेस पे कब जाना है। कर लेंगे, सब करेंगे। आज मैंने जी गिफ्ट कार्ड्स का बताया, प्रोडक्ट्स के सेक्शन का बताया, उसके बाद होम ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स का एनालिटिक्स, जो लेफ्ट साइड पे सेक्शन बने ना वो मैंने किए हैं आज, उनमें से गो थ्रू करवाया चीजों को।
होम ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और एनालिटिक्स। जी, प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी शॉपिफाई टू शॉपिफाई, और अगर किसी और सीएमएस से करना हो तो थोड़ा सा बताया है। पेज बिल्डर का भी, हाँ जी, तो जी जी वो स्टार्ट से ही करवाऊंगा वो। चलें जी फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द अर्निंग की स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा आपको जी। सब लोग किया करें, सब लोग लाजमी किया करें, बताया करें ना, मुझे पता चले कि क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब से ये बैच स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक जिस जिसने जो जो भी अर्निंग्स की हैं वो सारी जो है ना वो सेंड करनी है मुझे, आपने बताना है, उनके स्क्रीनशॉट्स देने हैं, वो आपके मेल के अंदर ऐड करने हैं। पीपल पर आवर में ना जब से कोविड आया तब से इनका इशू चल रहा है। पहले तो वो कहते थे जी कोविड, हम लोग जो नई रजिस्ट्रेशन है वो ले ही नहीं रहे। वॉलमार्ट, ड्रॉप शिपिंग, एमेजॉन, बहुत कुछ है, पर कोर्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का है। जी ऐसा कर दें। बताया तो ऑसम शॉर्ट से स्टोर डिजाइन करके बना के रख लो। और मैंने फ्राइडे को बताया, आज पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो थोड़ा सा डेवलप करके दे दें। एक स्टोर की बात, एक स्टोर आपने बना लिया तो वही पोर्टफोलियो है। सादिया कह रही है आफ्टर 3 मंथ्स भी आपको सर कह सकते, आपका सर खा सकते हैं। जी जी, क्यों नहीं, आप मुझे जब कॉन्टेक्ट करें, कोई मसला नहीं। नहीं जी, वालेकुम सलाम सर। मेरा एक क्वेश्चन है, फाइवर अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद फाइवर का अकाउंट डीएक्टिवेट करके न्यू अकाउंट किया जा सकता है, क्यों रिमूव करना है? करें। जी यूज्ड शॉपिफाई लॉन्च हुआ है पर $29 पर मंथ में है। जी मैं देख लेता हूँ। जी जी लगाएं, बाकी मैं कल थोड़ा सा बताता भी हूँ। अच्छा जी चलें।